किसी ने सच ही कहा है कि भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देता है ताकि आगे चलकर हमारी जिंदगी खराब ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी एक बिजनेसमैन की। उसे जब बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ, लॉस हुआ, दौड़ा भागा पहुंचा एक महात्मा जी के पास और जाकर बोला, महात्मा जी कि मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, मुझे बहुत लॉस हुआ है। महात्मा जी देखते ही समझ गए कि ये कभी कभी आता रहता है यहाँ पे। महात्मा जी बोले नहीं कुछ। वो बिजनेसमैन अपना दुखड़ा सुनाता रहा, अपना घाटा, अपना दुख, अपना सारी चीजें उन्हें सुनाता रहा। आंखों में आंसू आ गए थे कि बड़ा घाटा हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं। महात्मा जी ने एक चिट्ठी ली और उसको सौंप दी। ये तुम्हारे लिए है, खास तुम्हारे लिए। तुम इसे घर में जाकर पढ़ना, अकेले में जाकर पढ़ना, और इसके अंदर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। व्यक्ति उस चिट्ठी को लेकर घर गया। इंतजार तो हो ही नहीं रहा था। दौड़ा भागा अपने कमरे में जाकर पहुंचा और पढ़ने लगा कि उसमें लिखा आखिर क्या है। उसमें लिखा था कि मेरे प्रिय, जब तुम जागते हो तो मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे याद करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मुझसे बात करोगे, लेकिन तुम अपने कामों में बिजी हो जाते हो। चाय पीने के लिए बैठते हो तो मुझे लगता है कि शायद अब याद करोगे, लेकिन तुम देश दुनिया की सोचते रहते हो, इधर उधर के ख्यालों में डूबे रहते हो। फिर तुम स्नान करने चले जाते हो, मुझे लगता है स्नान करने के बाद आओगे तो मुझे याद करोगे, थोड़ा मेरा ध्यान करोगे। फिर तुम इसी में लग जाते हो कि आज कौन सी ड्रेस पहनूं, कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, तब इसी सब में तुम रह जाते। फिर मुझे लगता है कि तुम अवश्य अब समय निकालोगे। फिर तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हो, नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हो, तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे पूछोगे कि आप भी नाश्ता कर लो, लेकिन तुम ऐसा भी नहीं करते। तुम घर वालों से बात करने लगते हो, यहाँ वहाँ की सारी बातें करते हो, सारे जहाँ की बातें करते हो और अपने ऑफिस चले जाते हो। जब ऑफिस में रहते हो, ऑफिस जाते हो तो ट्रेन पकड़ते हो और 15 मिनट उस ट्रेन में तुम्हारा समय बीतता है। तब मुझे लगता है कि जो 15 मिनट की यात्रा है तुम्हारी ट्रेन वाली, उसमें तुम मुझे याद करोगे, तुम्हें समय मिला है, तब तुम शायद मुझसे बात करोगे, मुझे याद करोगे, क्योंकि तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। लेकिन तब भी तुम मुझे याद नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं करते। तुम अपने मोबाइल में गेम खेलने लगते हो और वो 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। फिर तुम ऑफिस चले जाते हो। ऑफिस में मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, बहुत बिजी रहते हो, लेकिन तुम वहां भी अपने लिए 15 मिनट और निकालते हो, जिसे तुम मी टाइम कहते हो। इसमें तुम सिर्फ अपने लिए समय बिताते हो, लेकिन वहां भी तुम अपने चैम्बर में बैठकर, केबिन में बैठकर ख्यालों में डूबे रहते हो, इधर उधर की सोचते रहते हो। मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं। जब ऑफिस से तुम शाम को रवाना होते हो तो मुझे लगता है कि अब संध्या काल है, तुम्हें मेरी याद आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उस समय भी होता हूं। तब भी तुम मेरा ध्यान नहीं करते। घर जाते हो तो सोचता हूं कि 2 मिनट 5 मिनट अब निकाल लोगे, तब भी तुम इतने बिजी रहते हो। फिर डिनर करने में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फिर टीवी चालू कर लेते हो। टीवी देखते देखते तुम्हें नींद आने लगती है। तुम आते हो अपने कमरे में, बीवी बच्चों को गुड नाइट बोलते हो और सोने चले जाते हो। मुझे लगता है सोने के पहले जब तुम्हें 2 मिनट नींद नहीं आती, कुछ सोचते हो, उन विचारों में शायद तुम्हें मेरा विचार आ जाए। शायद तुम मेरे बारे में सोच लो, विचार कर लो, मुझे याद कर लो, पूछ लो कि कैसे हो या अपना हाल बता दो। लेकिन तब भी तुम मेरा ध्यान नहीं करते और मैं ऐसे ही प्रतीक्षा करता रहता हूं। मैं तुमसे बहुत सारा प्रेम करता हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं कि कब तुम्हें मेरी याद आती है। जब तुम्हारा कोई काम अटक जाता है, जब तुम्हें घाटा हो जाता है, जब तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तो आते हो तुम दौड़े भागे मेरे पास, कृपया इसे देख लो। लेकिन तब भी सिर्फ तुम काम के लिए आते हो, कभी तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं रहता। तुम्हारी इच्छा यही रहती है कि मेरा काम पूरा हो जाए, तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा ही नहीं रहती। लेकिन मैं इंतजार कर रहा होता हूं, प्रतीक्षा कर रहा होता हूं कि कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, तो तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम मेरे पास आते ही नहीं।
बस प्रतीक्षा करता रहता हूं, उम्मीद है कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। नीचे लिखा था तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर, जिस नाम से भी तुम मुझे बुलाना चाहो। ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए, रोते चले जा रहा था। दौड़ा भागा आश्रम में महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा महाराज आपने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि मैं क्या मिस कर रहा था। मैं तो भगवान को सिर्फ काम के समय याद करता था, हर समय याद करने लगूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। वह हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, कुछ समय उनके लिए भी निकालना शुरू करो, चिंताएं कम हो जाएंगी, जीवन में हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। अपने मन को शांत करना शुरू करो। बहुत छोटी सी कहानी है जो जीवन का सार समझाती है। एक बार फिर वही जो मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक कर, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मुझे कर दीजिए। यानी विनय निगम को इजाजत, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।